बात पहले पूरी सुन लीजिए। क्या? अगर आप हार गए तो क्या? जरा कान में सुनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा शरारत की बातें करते हैं। और सुनिए तो, सुनो। बेगम, बेगम। खतरा तो नहीं? नहीं जावेद, जान का खतरा तो नहीं, मगर क्या भाईजान? मुझे अफसोस है मैं बच्चे को नहीं बचा सका। ये मुन्नू, ये चुन्नू, एक बाबूजी के लिए, एक बीवी जी के लिए। आप खुश हैं ना? बहुत। फिर ऐसे चुप क्यों हो? मैं बानों के बारे में सोच रहा था। हाँ, किसी के यहाँ दो और किसी के यहाँ एक भी नहीं। भगवान का भी क्या इंसाफ है? यही भगवान का इंसाफ है सावित्री। इंसान का गुनाह दुनिया को मालूम हो ना हो, उसकी सजा उसे जरूर मिलती है। बानो मेरी बहन सही, मगर उसने गुनाह किया था। चलिए अपने सही, और बच्चा हो जाएगा। और बच्चा नहीं होगा। क्या बानो के यहाँ और बच्चा नहीं होगा? नहीं, मैं इसी को भगवान का इंसाफ और गुनाह की सजा कहता हूँ। बानो के अब कभी बच्चा नहीं होगा। तो क्या आपने ये बात जावेद और बानो को नहीं बताई? नहीं, दोनों में से एक को भी नहीं बताई। बता ही नहीं सका। बानो को बच्चे की इतनी तमन्ना है कि बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। बेगम, खुदा की यही मर्जी थी ऐसा हो, मगर आज भाईजान और सावित्री भाभी की इज्जत मेरे दिल में दुगनी बल्कि 1000 गुनी हो गई। कौन किसी के गुनाह को अपने दामन में यूं छुपाता? उन्होंने दलीप को लेकर तुम्हारी और मेरी शर्म रख ली। भाईजान दुनिया के बहुत बड़े इंसान हैं। अब तो खुदा रखे भाईजान की अपनी औलाद हो गई। सोचती हूँ दिलीप को वापस मांग लूं। नहीं, नहीं बेगम, दलीप पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं निकलता। उस वक्त से और भी परेशान हूँ जब से जुड़वा बच्चे हुए हैं। अपना अपना होता है, पराया पराया। खुदा मालूम सावित्री भाभी दिलीप के साथ क्या सुलूक करे। बेगम, तुम्हारा ऐसा सोचना भी शर्म की बात है। जानती हूँ मगर जी नहीं मानता। ये तुम नहीं बोल रही बेगम, तुम्हारे अंदर जो माँ छुपी बैठी है वो बोल रही। तुम्हारी महरूमी और बच्चे की ख्वाहिश बोल रही। नमस्ते, नमस्ते। अरे ये तो दलीप मियाँ आ गए। मैं मियाँ नहीं हूँ। फिर कौन है आप बेटे? मैं भाईजान हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाईजान बन गए। जनाब किसके भाईजान बने? चुन्नू मुन्नू के। भाई वाह, हमें तो मालूम ही नहीं था। आपको किसने बताया बेटा? माँ ने। तो बेटा हमारे भी भाईजान बन जाइए। हम आपके भाईजान नहीं बन सकते। क्यों बेटा? आप तो इतने बड़े हैं। ओह लो बेटा, हम छोटे हो जाते हैं। ऐसे नहीं होते हैं छोटे। तो कैसे? ऐसे। आप क्यों रोते हैं? आप ही पूछ लीजिए। आप रोती क्यों हैं? मैं रोती नहीं बेटे, मैं रोती
मैं घर जाऊं? आओ बेटे, आओ मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते। दिलीप को बहुत घूम कर आना पड़ता है। इन दोनों मकानों को मिला दिया जाए तो फासला कम हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। दलीप ने दो खानदानों को मिला दिया है। जब दिलों में फासला नहीं रहा तो वैसे क्यों रहे? इन दोनों मकानों को जरूर मिला देना चाहिए। आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। नीचे का रास्ता लंबा था ना, हमने आपके लिए छोटा रास्ता बनवा दिया। हम उस पास से नहीं आएंगे। क्यों? हम गिर जाएंगे। आप नहीं गिरेंगे बेटे, हम आपके लिए रोक बनवा देंगे। आप हमारे लिए क्यों बनवा रहे हैं? आप हमारे बेटे हैं ना, प्यारे प्यारे बेटे। हम आपके बेटे नहीं, माँ के बेटे हैं। माँ, हम आपका बेटे ना, मौसी के नहीं ना? नहीं बेटे, तुम हमारे नहीं, अपनी मौसी के बेटे हो। नहीं, हम आपके बेटे, हम आपके बेटे हैं। नहीं, तुम्हारे बेटे तो चुन्नू मुन्नू है। जाओ अपनी मौसी के पास जाओ। नहीं, हम आपके पास रहेंगे। अच्छा, तो हमारे पास रहना बस। इनकलाब और आजादी के नाम पर मुल्क में जो फसाद फैला हुआ है, जगह जगह गुंडे अपना सर उठा रहे हैं और लोगों के अमन व अमान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं और आप सब लोगों की तरफ से इस पर अफसोस का इजहार करता हूं। मैं अलल ऐलान कहता हूं, ये सब लोग एहसान फरामोश हैं, अंग्रेज राज की बरकतों को भूल रहे हैं। अभी कल की बात है, हम लोग जाहिल थे, दुनिया की दूसरी कौमों से बहुत पीछे थे, मगर आज उनसे आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। ये सब अंग्रेज की बदौलत है। मैं हजूर पुरनूर, हजूर कमिश्नर साहेब बहादुर दाम इकबाल हू से आप सब लोगों की तरफ से वायदा करता हूं कि हम इस फितने फसाद को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और हुकूमत को पुरजोर अल्फाज में यकीन दिलाता हूं कि हम हमेशा अंग्रेज के वफादार थे, अंग्रेज के वफादार हैं और अंग्रेज के ही वफादार रहेंगे। और साथ ही हुकूमत की तरफ से आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूं कि वो हमारी दोस्त है और हमेशा हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखेगी। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूं और खान बहादुर नवाब बदरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब सद और हाजरीन, आज के जलसे में शरीक होने का पैगाम मुझे इन अल्फाज के साथ मिला था कि चंद हमदर्दाने मुल्क इकट्ठे होकर आज के सियासी हालात पर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ आकर जो नक्शा देख रहा हूँ वो कुछ और ही है। मैं कोई सियासतदान नहीं, इसलिए सियासी चालों को नहीं समझता। सीधे साधे अल्फाज में इतना कहना चाहता हूं कि अगर अंग्रेज कौम और हुकूमत हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है
तो हम भी उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन इस दोस्ती का ये मतलब नहीं कि हम अपनी आजादी इस दोस्ती पर कुर्बान कर दें या इनकलाब की आवाज को दबा दें। लो, अपनी तकलीफ खत्म कर दीजिए, साहब को कहीं जाना है। बेहतर। हजरात, मैं कमिश्नर बहादुर को मुद्दत से जानता हूं। वो ज़हीन है, काबिल है, अक्लमंद है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो इंसान अपनी माँ का बेटा होने से इनकार करता है वो और किसी का नहीं हो सकता। जो अपने मुल्क से गद्दारी करता है वो और किसी का दोस्त नहीं बन सकता। आज की सियासी तहरीक इनकलाब नहीं बगावत है। ये अल्फाज तो हमने उस दिन भी सुने थे जब 1857 की जंग आजादी लड़ी गई थी, जिस लड़ाई को आप जैसे लोगों ने गदर का नाम दिया था। गुलाम कौम की हर ऐसी कोशिश गद्दारी और बगावत ही कहलाई जाती है। और आज भी जिसे आप दंगा और फसाद कह रहे हैं, दरअसल वो दंगा फसाद नहीं बल्कि तहरीक आजादी है। नवाब साहब, आप लोगों को भड़काने वाली बातें मत कीजिए। देखिए, लोग आपकी बातों को नापसंद कर रहे हैं। मेरी बात ये भी नापसंद करेंगे और आप भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीर कासिम, सिराजुद्दौला, हैदर अली और टीपू की नस्ल से है और आपका उन गद्दारों की नस्ल से है जिन्होंने इन बहादुरों की पीठ में खंजर भोंका था। मेरा ताल्लुक उन सरफरोशों की नस्ल से है जिनकी जख्मों से चूर लाशें मैदान जंग में पड़ी दिखाई देती हैं, और आपका उन चोरों से जो इन लाशों के कफन बेचकर खाते हैं। तुम गद्दार हो, मारे आस्तीन हो, तुम अंग्रेज कौम के लिए भी खतरनाक हो और अपने मुल्क के लिए भी। चाचा जान कहते हैं बच्चा और बूढ़ा बराबर होते हैं। ये पुल आप और दिलीप दोनों के लिए बनवाया। तुम ठीक कहते हो बेटे। खुदा रखे दिलीप के सामने तो भी बहुत जिंदगी पड़ी है। मेरा वाकई आखिरी वक्त है। नहीं चाचा जान, ऐसी बात क्यों कहते हैं? लेकिन बेटा, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी जिंदगी में ही ये दोनों घर एक हो गए। देखा चाचा जान, नॉन कोऑपरेशन की तहरीक फिर जोरों से शुरू हो गई। हाँ मियाँ, वो तो गई। सुना है आप भी खान बहादुरी का खिताब वापस कर रहे हैं? कर दिया बेटा। कब तक ये वफादारी का पट्टा गले में डाले फिरता। शर्म आने लगी थी अपने आप से। पिछली जंग में बहुत सा रुपया सरकार को खिला दिया था तो उसने खान बहादुर बना दिया। सुना है शहर में बड़े जोरों की हड़ताल होने वाली है। जी चाचा जान, गांधी जी और दूसरे लीडर तो गिरफ्तार भी कर लिए गए।